नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी में आज मंगलवार सभी कार्यों संबंधित ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएंगे, जिसको लेकर डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि बंद होने के कारण मरीजों को काफी समस्याएं हो रही थी और मरीजों का ऑपरेशन टाल दिया जा रहा था, परंतु मल्टी सुपर स्पेशलिटी का ताला खोलने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 20-22 दिनों से ऑपरेशन का कार्य बंद था। वहीं उन्होंने बेचू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में खराब मशीन को लेकर कहा कि वह मशीन बहुत पुरानी हो गई और बनने योग्य नहीं है, जिसको लेकर हम लोग मांग करेंगे कि वहां पर नई मशीन लगाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग का ये कम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है कार्डियोलॉजी विभाग का, बट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें खासकर चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने इस पर ताला लगा के रखा था। और हमारी जो पुरानी जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर थी, आप देखिए ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है और ये नई बन के तैयार थी, लेकिन 1.5-2 साल से तो बन के तैयार है और इनाग्रेशन के बाद भी 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी ये बंद थी। तो मरीजों को पुरानी जो ऑपरेशन थिएटर जो SSH यानी सर सुंदरलाल अस्पताल के तीसरे तल्ले पर जो थी वो ख़राब हो गई, तो उससे ऑपरेशन हम नहीं कर पा रहे थे। तो विगत 20-22 दिनों से जो थी लगातार हम लोग मुहिम चला रहे थे कि जो हमारा एरिया है ऑलरेडी हृदय विभाग को एलोकेटेड है, उसके हिसाब से बना हुआ है, वो एरिया जो है हमें दे दिया जाए ताकि हम मरीजों की सेवा कर पाए। तो आज जो है फाइनली हम लोग बात करने के बाद जब समझाए कि इससे मरीज़ की जाने जा रही बिना इलाज से, और ये अनुचित नहीं है, मानवीय नहीं है, अनुचित है और मानवीय नहीं है, तो उसके बाद चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने फाइनली सिर्फ कैथ लैब का ताला खोलने के लिए एग्रीमेंट दिया है। अभी भी CCU जो यहाँ पर बनकर तैयार है वो उनका ताला अभी भी बंद है, जो इसके ठीक सामने है, और नीचे सामान्य बेड हैं उनका भी ताला अभी तक बंद है। तो ये एक फेज़ की जो है वो लड़ाई आधी पूरी हो गई है, लेकिन आगे की जो 2 फेज़ की है जो अभी भी हमारे समझ से उसके लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा। और इस हमारा पूरा जो है उद्देश्य कि मरीजों को, कोई भी मरीज हृदय रोगी हमारे पास आए तो बिना इलाज के वापस नहीं जाए। और चूँकि पूरी दुनिया में हृदय रोग सबसे ज़्यादा मौत की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं और नई बीमारी है, तो इस बीमारी के इलाज के लिए नई व्यवस्थाएं होनी चाहिए और पहले की व्यवस्था में और जोड़ने की आवश्यकता है। और ये पूरी बिल्डिंग अगर आप देखें तो सिर्फ 250 बेड के हैं, तो इसमें पूरी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के जितने भी विभाग है वो आ ही नहीं सकते। अब अगर पूरी सुपर स्पेशलिटी विभाग चाहिए तो कम से कम 500-600 बेड इसमें चाहिए। और बनाने के समय भी चूँकि जो पुरानी बिल्डिंग में थे उसमें कुछ हम सुपर स्पेशलिटी विभाग के बेड्स थे, तो इसलिए इसमें उसके पूरक के रूप में विकसित, पूरक के बदले रिप्लेसमेंट, यानी उसके बदले इसको, उसके बदले ने उसके अलावा ये था, इन एडिशन उसके साथ साथ ये देना था। तो यही अपनी पूरी मुहिम थी और अभी भी जारी है, जिसके एक फेज जो है जो कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर था, ये कम्प्लेक्स आज जो है हम लोग खुलवाने में सफल हुए हैं। और आप लोगों को और इस आसपास के मरीजों के लिए एक अच्छा संकेत है और उनको हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दे पाएंगे, ऑपरेशन कर पाएंगे उनका, जो लगभग 20-22 दिनों से नहीं कर पा रहे थे। तो सर ये कब से स्टार्ट हो जाएगा जो है ऑपरेशन का कार्य, और कितने अभी मरीज जो है जो वेटिंग में है उनका प्रारंभ पहले फेज में जो है ऑपरेशन होगा? कम से कम 300 जो है हमारे से ज़्यादा ही मरीज अभी वेटिंग फेज में है। हम कल से ही इस सुविधा की जो शुरुआत कर देंगे, जिससे आम जनता को, क्योंकि हृदय रोग ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घंटों मिनटों में लोगों की जान चली जाती है और कई की चली भी गई होगी जो बंदी थी उसकी वजह से। तो मुझे बहुत अफसोस है और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ के वो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी जल्द से जल्द खोल देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के, यानी उनके इलाज के जो मौलिक अधिकार, जीवन जीने के जो मौलिक अधिकार है, उनसे वंचित ना हो पाए। सर जैसा अभी आपने बताया कि CCU अभी भी बंद है, तो क्या उसके लिए अभी फिर आपको कोई लड़ाई लड़नी होगी या सर खोल रही? लड़ाई चल ही रही है, वो तो ऑब्वियस लड़नी पड़ेगी, ये जारी रहेगी लड़ाई। ये सिर्फ एक फेज है जिसमें सिर्फ ऑपरेशन थिएटर खुला है। CCU और सामान्य बेड अभी भी बंद हैं, उसको भी खुलवाने की लड़ाई लगातार चलती रहेगी और जब तक नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई को, क्योंकि
जो गंभीर मरीज हैं वहाँ तो इतने मरीज आते हैं कि हम रोज़ रिफ्यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये अगर सरकार का बनकर तैयार होगा तो उस व्यवस्था में अगर होने के बाद भी दुरुपयोग में है और लोगों की जानें जा रही हैं तो ये तो बड़ा अमानवीय होगा और अनुचित होगा, और इसलिए उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि ये दोनों भी खुल ना जाए। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।